की बात हमने कर ली, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण की वजह से AQI लगातार क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुबह 9 बजे औसत AQI 409 दर्ज किया गया है, जबकि 14 नवंबर को औसत AQI 450 और 13 नवंबर को 418 दर्ज किया गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर को CMQM ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लागू कर दिया। CQM की सिफारिशों पर दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों से प्रदूषण पर रोक लगाने के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की है। 5वीं तक स्कूल को बंद रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:15 तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 283, गुड़गांव में 314, गाजियाबाद में 332, ग्रेटर नोएडा में 258 और नोएडा में 328 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में 441, अशोक विहार में 440, आया नगर में 417, बवाना में 455, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 412, द्वारका सेक्टर 8 में 444, IGI एयरपोर्ट पर 440 और जहांगीरपुरी में 458, लोधी रोड पर स्टेडियम पर 422 और मंदिर मार्ग पर 400 से ऊपर AQI दर्ज किया गया। आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 को लागू किया गया। निर्माण से संबंधित कामों को प्रदूषण नियंत्रण में आने तक बंद कर दिया गया है। भवन और इमारतों में तोड़फोड़, खनन से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। सरकार प्राथमिक विद्यालयों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को लेने का सुझाव ले रही है। वैज्ञानिकों ने पिछले 2 दिन की जो रिपोर्ट रखी है, उसके अनुसार पिछले 2 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, पहाड़ों पर बर्फबारी होने से दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में सुबह शाम धुंध की स्थिति बनी हुई। दूसरा, हवा की जो गति है उसमें कमी आई है। इन 2 वजहों से प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका को 18 नवंबर के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने तक सहमति व्यक्त की। कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए, इसलिए याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए, यानी कि सुना जाए। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करने की सहमति जताई है। वहीं प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा है, एक बार सुन लीजिए। देखिए, उसमें मुख्य तौर पर इस समय जो प्रदूषण का स्तर है, उसमें गाड़ियों का पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसलिए दिल्ली के अंदर जो भी BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल की गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, उन पर जो है रोक लगा दी गई है। उसी तरह से दिल्ली के अंदर जो मीडियम साइज की जो गाड़ियां हैं, उनको अब जो अंदर से हैं या बाहर रजिस्टर्ड हैं, उनको भी यहाँ पे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उसके जो है साथ साथ जो बाहर से जो BS3 और BS4 डीजल की जो बसें आती हैं, उन पर जो है पूरी तरह से जो है वो रोक लगा दिया गया है। केवल जो CNG इलेक्ट्रिक या BS6 की बसें हैं, उनको जो है वो दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली